की शुरुआत में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि वू के पास आकर उसे वही सी रैंक के डंजन के बारे में रिपोर्ट देता है जिसमें जिनवू गया था। वो उसे बताता है कि वहाँ पर 6 हंटर्स मारे गए और सिर्फ एक डी रैंक और ई रैंक का हंटर ही बचे। वो सुनकर वो कहता है शायद से वो लोग डंजन से भाग गए होंगे। तो बंदा कहते नहीं, वो लोग भागे नहीं बल्कि उन लोगों ने बॉस को डिफीट करा। वो डी रैंक का हंटर यो जिनो था जिसके पास एक्सपेंसिव इक्विपमेंट थे। वो सुनकर वो कहते हैं तो फिर इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, यो ने उस बॉस को हराया होगा, बाकी की डिटेल्स तुम खुद से इजीली ढूंढ सकते हो। तो वो बंदा उसे दूसरे हंटर के बारे में बताता है, ई रैंक के हंटर के बारे में, जो कि सर्वाइव कर गया और वो और कोई नहीं बल्कि जिनवू है। ये सुनकर वू को याद आता है कि वो जिनवू के पास गया था ये चेक करने के लिए कि उसकी सेकंड अवेकनिंग हुई है या नहीं, पर उसकी सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई थी। तो वो बंदा उसे बताता है कि जो मरने वाले में से एक पर्सन हुआंग डोंगसू था। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहते हैं ओ वही फेमस हुआंग डोंगसू का बड़ा भाई। अब समझा कि ये रिपोर्ट मेरे पास क्यों आई है। अगले सीन में हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि घर आता है और साथ में अपने साथ खाना भी लेकर आता है। उसे देखकर उसकी बहन जिनो से कहती है क्या आज तुम्हें फिर से पैसे मिले हैं। तो कहते हैं नहीं, लेकिन थोड़े समय के लिए मैं मॉम के हॉस्पिटल के बिल्स पे कर सकता हूँ। जिसके बाद वो लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जिनाब उसे पूछती है कि उस दिन की तुम्हारे रेड का क्या हुआ। तुम्हें उस दिन काफी सारे पैसे मिले थे लेकिन तुम ज्यादा हर्ट नहीं हुए थे, तो क्या तुम्हारी जो पार्टी थी वो सही में काफी स्ट्रॉन्ग थी। जिस पर जिनवू कहता है हाँ। वहीं पर वो बात को छुपा रहा होता है कि आखिरकार वो पार्टी कैसी थी। वहीं पर जिनवू मन में कहने लगता है कि वो इजी था, जब समय आया तो मैंने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करा। उन लोग को लग रहा था कि मेरे सामने टिक सकते हैं, पर वो लोग गलत थे। अगर मेरा ओल्ड सेल्फ वहाँ पर होता तो डेफिनेटली भागने की कोशिश करता, लेकिन क्या लेवल अप होने की वजह से मैं काफी ज्यादा निडर बन गया हूँ। लेकिन फिर भी देखा जाए तो मैंने इंसानों को मारा है, लेकिन जो कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं अपनी फैमिली के लिए और जिंदा रहूं हमेशा। अगर मैं ऐसी किसी सिचुएशन को पार कर सकता हूं तो मैं फिर से ये करूंगा। जिन वो अब बियर पी रहा होता है तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि हार्मफुल सब्सटेंस। वो सुनकर जिनवू को समझ नहीं आता है कि ये क्या है। वो वापिस से बियर पीता है तो वापिस से वो नोटिफिकेशन आता है। वो अब थोड़ा सा कंफ्यूज आता है और सारी बियर्स की बोतल को उठाकर अपने कमरे में चला जाता है और अब वहाँ पर बैठकर वो काफी सारी ड्रिंक पीने लगता है। लेकिन अब वो देखता है कि वो बिल्कुल भी नशे में नहीं हो रहा है। तो वो सोचता है कि क्या ये सिस्टम की कोई स्पेशल एबिलिटी है जो कि मुझे नशा नहीं होने दे रही है। वो अब चेक करते उसे पता चलता है कि ये तो उसको ब्लेसिंग मिली हुई है जिससे कि वो टॉक्सिक को डिसेबल कर सकता है। वो देखकर जिनको कहते हैं कि शायद से ये ब्लेसिंग मुझे डबल डंजन की रिवॉर्ड में मिली थी। इतना कुछ हुआ है तो मैं इन ब्लेसिंग्स को चेक ही करना भूल गया था। शायद से इन्हीं एबिलिटीज की वजह से ही मेरा हाथ और पैर वापिस से ग्रो हो गए। अब ये काफी सारी चीजें हैं जो कि मुझे नहीं पता है। और अब अगले सीन में वो सो रहा होता है तभी जीना वहाँ पर आती है और उसे बताती है कि यो जिनो की तरफ से तुम्हारे लिए कॉल आया है। वो सुनकर जिन वो बाहर जाने लगता है तभी उसकी बहन देखती है कि जिन ने तो काफी सारी ड्रिंक पी रखी है। ये देखकर वो उसे कहती है कि तुम्हें इतना नहीं पीना चाहिए, ये काफी डेंजरस हो सकता है। जिस पर जिन वो कहता है चिंता मत करो मैं ठीक रहूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो चला जाता है। जिन आप थोड़ा सा गुस्सा होती है और वो उसे कहती है कि जब मैं एक डॉक्टर बनूंगी तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अगले सीन में हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि यो से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। यो अब फिर से जिनवू का शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए। जिस पर जिनवू कहता है कोई बात नहीं, रिवॉर्ड में मिले हुए ऐसे स्टोन तुमने मुझे दे दिए थे जिससे कि मेरी काफी मदद हो गई थी। और अच्छी बात तो ये है कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ तुमने उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। तो यो कहता है वो सब तुमने इसलिए किया क्योंकि वो लोग तुम्हें मारना चाहते थे, वो तो बस एक सेल्फ डिफेंस था। जिस पर जिनवू कहता है हाँ वैसे तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो यो से कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग एक साथ मिलकर स्ट्राइक टीम बनाएं। वहाँ पर जिनवू उसकी पूरी बात सुने बिना उसे सीधा ही मना कर देता है और कहते हैं कि अमीर बेटे के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से जा रहा होता है तभी यो से कहता है कि मुझे तुम्हारी 19 रेड में जरूरत है। वो सुनकर जिनवू से कहते हैं क्या तुम्हें गिल्ड मास्टर बनने की सोच रहे हो। तो यो कहता है कि ये बार बैठ के मेरी बस बात सुन लो। तो अब जिनवू मान जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है और कहते हैं ठीक है बताओ। तो अब यो से कहता है कि जैसे कि तुमने गेस कर लिया है मैं एक लाइसेंस गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ। वैसा करने के लिए मुझे कम से कम 20 रेड्स के एक्सपीरियंस चाहिए। पिछली जो रेड मैंने करी थी वो मेरी पहली रेड थी। मेरी फैमिली की कंपनी को इनहेरिट करने के लिए मैंने सारी स्टडी कर ली है जितनी की जरूरत है। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि रिटन टेस्ट में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम बस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में है। तो जिनवू से कहता है कि तुम योजिन कंस्ट्रक्शन की ओनर के दूसरे बेटे हो है ना, तो फिर तुम ये सब क्यों करना चाहते हो। तो यो से कहते हैं कि मैं अपनी कंपनी के लिए ही गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ। एक्चुअली में मेरे फादर एक गिल्ड बना रहे हैं। वो सुनकर जिनवू मन में कहता है कि डंजन डेंजरस होते हैं लेकिन उसके अंदर से जो लूट मिलती है वो काफी ज्यादा कीमती होती है। योजिन कंस्ट्रक्शन बस ऐसी गिल्ड बनाना चाहती है जो कि डंजन क्लियर करेंगे और जो भी लूट होगी वो सीधा कंपनी को मिलेगी। तो ये काफी ज्यादा अच्छा एक बिजनेस का आइडिया है। तो यो अब उसे कहता है हाँ मेरे फादर का यही प्लान है। मेरे फादर चाहते हैं कि गिल्ड मास्टर एक एस रैंक का हंटर हो और मेरा भाई सेकंड कमांडर हो। वो सुनकर जिनवू कहता है कि लेकिन कंट्री के पास तो सिर्फ 7 ही एस रैंक के हंटर हैं। तो यो कहते हैं हाँ हमारी गिल्ड के साथ एक एस रैंक का हंटर जो कि मिन ब्यूंग था वो एफिलिएटेड था लेकिन वो रिटायर हो गया है। तो अब जिनवू कहते हैं क्या तुम्हारे फादर दूसरी गिल्ड से एस रैंक के हंटर छीनना चाहते हैं। ये तो काफी ज्यादा बुरा आइडिया है, ऐसा करने से तो तुम अपने दुश्मन बढ़ा रहे हो। तो यो अब उसे कहते हैं कि जो मेरा भाई है उसकी अवेकनिंग नहीं हुई है तो वो गिल्ड मास्टर नहीं बन सकता है। इससे मैं एक्सपीरियंस पाना चाहता हूँ जिससे कि मैं ये जॉब ले सकूँ। वैसे भी अगर तुम अपनी पावर्स को छुपाते हो रेड पूरी करना चाहते हो तो तुम्हें भी मदद लगेगी और मेरे फादर भी कन्विंस हो जाएंगे कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ कि अगर मैं एक ई रैंक
रैंक के हंटर के साथ सक्सेस हुआ तो, ना कि किसी हाई रैंक के हंटर के साथ। यो मन में कहता है कि जिनवू एक बी रैंक के हंटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं किसी गलत पर्सन को चुनूंगा तो वो मेरे लिए डेंजरस है, लेकिन जिनवू बिल्कुल परफेक्ट है। वो अब जिनवू को एक डॉक्यूमेंट देता है और बताता है कि हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग कौन सी बिल्डिंग लेंगे अपने गिल्ड के हेडक्वार्टर बनाने के लिए। वो अब उसे कहते हैं कि अगर तुम मेरी 19 रेड्स को पूरी करने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें 30 बिलियन पैसे दूंगा। ये सुनकर जिनवू मन में कहते हैं कि तो काफी सारा पैसा है। अगर मेरा ओल्ड सेल्फ होता तो वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन चीजें अभी अलग है क्योंकि मैं एक लौता ऐसा पर्सन हूँ जो कि लेवल अप कर सकता है। तो अगर मैं इसी तरीके से ग्रो करता रहा तो एक दिन शायद से मैं एस रैंक का हंटर बन सकता हूँ, या तो फिर मैं उससे भी ज्यादा रैंक का हो सकता हूँ। अगर मैं उस बात को कंसीडर करूँ तो 30 बिलियन पैसे तो काफी ज्यादा कम है, और वैसे भी किसी के साथ काम करने से काफी ज्यादा रिस्क है, और वैसे मुझे पता नहीं है कि लेवल अप होने से मुझ पर क्या अफेक्ट होता है। वो अब यो से कहते हैं माफ करना, मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर जिनू वहाँ से जा रहा होता है। वहीं पर यो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और उसे रोकता है और उसे कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हारे सीक्रेट को मरते दम तक किसी को भी नहीं बताऊंगा। ये सुनकर जिनवू उसकी तरफ काफी गुस्से में देखता है, जिसे देख कर यो घबरा जाता है और वो चुप हो जाता है, जिसके बाद जिनवू वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग दोनसू के छोटे भाई दोनसू को देखते हैं, जो कि जिनवू और यो के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। वो अब कहते हैं कि मेरे बड़े भाई का किसी ने मर्डर कर दिया है। ये सुनकर उसकी सर्वेंट कहती है कि आपके पास इस बात का कोई एविडेंस है? तो वो उसे चुप कराता है और कहता है कि मुझे बस इन्फॉर्मेशन दो। तो मान जाती है और वो उसे वो इन्फॉर्मेशन दे देती है, जिसके बाद दोनसू उससे कहता है कि अगर मैं किसी को एब्रोडली मार दूंगा तो क्या होगा? तो कहती है कि अगर वो कंट्री के अंदर हंटर क्राइम ट्रीटी हो तो आपको ट्रायल हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको घर भेज दिया जाएगा प्रोसिक्यूशन करिए, और उसके बाद तुम नेगोशिएशन कर पाओगे जिससे कि तुम्हारी सजा कम हो पाएगी। वो सुनकर दोनसू से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मेरे शेड्यूल स्विच कर दो। तो उसकी सर्वेंट उसे कहती है कि अगर तुम इतनी सडनली चेंज करोगे तो गिल्ड का बिजनेस खराब हो जाएगा। वो सुनकर दोनसू कहते हैं ठीक है फिर मैं वेट करता हूँ, लेकिन जब मैं फ्री हूँ तो बताना, मैं वहाँ पर चला जाऊंगा और यो और जिनवो को मार दूंगा। तो लड़की कहती है ठीक है मैंने शेड्यूल ऐड कर दिया है। दोनसू अब कहते हैं कि मैं होप करता हूँ कि मेरे वहाँ पहुंचने से पहले वो दोनों मर ना जाएं। वो यहाँ पर जिनवो और यो की बात कर रहे हैं। अगले सीन में हम लोग जिनवो को देखते हैं जो कि रनिंग करने के लिए आए हैं और साथ में उसकी बहन भी आई है। वो लोग अब दौड़ना शुरू करते हैं। जिनवो अब अपनी बहन से कहता है कि अगर तुम्हें 30 बिलियन पैसे मिल जाएंगे तो तुम उसका क्या करोगी? तो कहती है कि अगर इतने पैसे मिल जाएंगे तो मैं मॉम के इलाज के लिए लगाऊंगी और बचे हुए पैसे से अपनी कॉलेज की ट्यूशन दूंगी, और उसके बाद नहीं पता मैं क्या करूंगी। वो सुनकर जिनवो कहते हैं ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वो और ज्यादा तेजी से दौड़ने लगता है, जिसे देखकर जीना कहती है कि जिनवो तो काफी ज्यादा तेज है, भले वो एक ई रैंक का हंटर हो लेकिन वो एक हंटर तो है। वहीं पर हम लोग जिनवो को देखते हैं जो कि अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा कर लेता है एक्सरसाइज करके। उसे अब रिवॉर्ड मिलने वाला होता है, लेकिन वो रिवॉर्ड को कैंसिल कर देता है और देखता है कि वो 10 किलोमीटर की जगह आज 11 किलोमीटर दौड़ गया है। बस सोचने लगता है कि गोल पूरा होने के बाद भी काउंटिंग चलती रहती है क्या? ऐसा बोलने के बाद वो पुशअप मारने लगता है और देखता है कि उसके पुशअप की जो काउंटिंग होती है वही बढ़ रही होती है, जिसे देखकर वो कहते हैं चलो देखते हैं कि मैं कितना ज्यादा हाई जा सकता हूँ। तभी उसकी बहन काफी थकी वहाँ पर पहुंच जाती है और कहती है फाइनली मैं तुम्हारे पास पहुंच गई। तो जिनवो अब उसे कहते हैं कि मैं थोड़ी देर और दौड़ रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो चला जाता है। वहीं पर जिना तो हैरान हो जाती है। अगले सीन में हम लोग जिनवो को देखते हैं जो कि 10 किलोमीटर की जगह 20 किलोमीटर दौड़ चुका है, यानी कि उसकी गोल का डबल। इसी तरीके से वो बाकी चीजों को भी डबल करता है और उसकी जो डेली क्वेस्ट होती है वो सीक्रेट क्वेस्ट में बदल जाती है, जिसके बाद वो उस चीज का रिवॉर्ड क्लेम करता है और उसे 2 रैंडम लूट बॉक्स मिलती है, जिसमें से उसे एक को चूज करना है। वो एक को चुनता है और उसके सामने वो लूट बॉक्स आ जाता है और खुलने लगता है और उसके अंदर से अब जिनवो को एक की मिल जाती है। वो देखता है कि ये चाबी किसी डीमन कैसल की है जिसकी रैंक एस है, और डीमन कैसल के अंदर एक ऐसी इंग्रेडिएंट मिल सकती है जिससे कि तुम एलेक्सर ऑफ लाइफ बना सकते हो, जिससे कि तुम किसी भी बीमारी को हील कर सकते हो पावरफुल मैजिक से। वो सुनकर जिनवो काफी खुश होता है और अब अगले सीन में वो अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है और कहता है कि अगर एलेक्सर ऑफ लाइफ किसी भी बीमारी को हील कर सकती है तो शायद से वो उसका यूज करके अपनी मॉम को ठीक कर सकता है। जिनवो अब कहते हैं कि मेरे पास यही चॉइस है। ऐसा बोलने के बाद अब वो नीचे आकर की का यूज करता है और कहता है कि ये चीज एक तरीके से एस रैंक का डंजन ही है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर ऐसे मॉन्स्टर्स होने वाले हैं जो कि जेजू आइलैंड पे थे, यानी कि काफी पावरफुल मॉन्स्टर्स। वहाँ पर तो एस रैंक के हंटर भी फेल हो गए थे। जिनवो अब उस चाबी का यूज करता है और उसके सामने एक गेट आ जाता है और वो उसके अंदर आते हैं और कहते हैं कि क्या मैं यहाँ के मॉन्स्टर्स को हरा पाऊंगा? सच बताऊं तो मैं डरा हुआ हूँ। अगर चीजें डेंजरस हो जाएगी तो मैं इस टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज कर लूंगा जो कि मुझे इंस्टेंट डंजन से मिला था, मैंने इसे बचा कर रखा हुआ था। तभी अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। जिनवो अब उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं गिव अप कर दूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे ताकतवर होना है और ज्यादा लेवल अप होना है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं मरूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी डैश एबिलिटी का यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना शुरू करता है, लेकिन अब वो नोटिस करता है कि वो उस मॉन्स्टर को ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा है, जिसके बाद जिनवो अपनी एक और स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है मर्डरस इंटेंट। लेकिन अभी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता है, इसलिए वो जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर सीधा अपने डैगर से हमला करता है, लेकिन अभी उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो मॉन्स्टर अब जिनवो को थोड़ा सा दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसे मौका मिल जाता है जिनवो के ऊपर अटैक करने का। वो उसके ऊपर हमला करके जिनवो के हाथ को खा लेता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर फिर से पैर रख देता है। इससे जिनवो की हेल्थ काफी ज्यादा गिरने लगती है। जिनवो अब घबरा जाता है क्योंकि उस मॉन्स्टर ने एक ही
ही बारी में आधी से थोड़ी कम एचपी खा ली। वो मोस्ट अब वापस उसके ऊपर हमला करता है तो जिन्वू जल्दी से उसके अटैक को डॉज करके साइड में हट जाता है और देखता है कि अब वो मोस्ट एक रेज नाम की स्किल का यूज करता है जिससे कि उस मोस्ट की एबिलिटीज 3 मिनट के लिए डबल हो जाती है। वो मोस्ट अब जिन्वू के ऊपर काफी तेज से हमला करता है। जिन्वू को तो मौका भी नहीं मिलता है उस अटैक को डॉज करने का। वो अब काफी जोर से आकर पीछे गिरता है और जो उसकी हेल्थ होती है वो भी आधी से कम हो जाती है और अब वो मोस्ट उसके ऊपर वापस से हमला करने के लिए आ जाता है। जिन्वू के पास अब कोई भी चॉइस नहीं होती है, उसे टोटल रिकवरी यूज करनी पड़ती है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से हील हो जाता है। उसका हाथ भी वापस आ जाता है और वो सीधा जाकर उस मोस्टर की आंखों के ऊपर हमला करता है और देखता है कि ये चीज काम कर रही है। तभी वो मोस्टर उसे पीछे फेंक देता है और वो मोस्टर फिर से जिन्वू के ऊपर काफी तेजी से हमला कर देता है। इसी तरीके से वो मोस्टर अब उसे लगातार मार रहा होता है। हम लोग अब देखते हैं कि जिन्वू की हालत काफी ज्यादा बेकार हो जाती है, उसकी हेल्थ भी काफी कम बची है। वो कहने लगता है कि सिस्टम मुझे बार बार अलर्ट कर रहा है कि मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ, ये कोई नॉर्मल रीअवेकनिंग नहीं है। अगर मैं इस मोस्टर के रेस स्टेटस को 3 मिनट के लिए सहन कर पाऊँ तो शायद से मैं जीत पाऊँ, लेकिन ये डेंजरस है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। वो अब टेलीपोर्टेशन स्टोन बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मैं इसे यूज करके बाहर निकल जाता हूँ। तभी वो मोस्टर वापस उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है और अब हड़बड़ी में जिन्वू के हाथ से वो टेलीपोर्टेशन स्टोन नीचे गिर जाता है। वो मोस्टर वापस से जिन्वू के ऊपर हमला करता है तो जिन्वू को अब एक बिल्डिंग के अंदर आकर छुपना पड़ता है। वो देखता है कि उसकी हेल्थ काफी कम बची है। वो अब कहने लगता है कि आखिरकार मैं इसे सर्वाइव कैसे करूँ, अगर थोड़े से मेरे ऊपर और हमले हुए तो मैं मर जाऊंगा, कोई ना कोई तो तरीका होगा ही। वो अब देखता है कि उसके पास तो स्टोर ऑप्शन भी है, यानी वो कोई चीज खरीद सकता है। वो दरअसल इस चीज के बारे में भूल गया था। वो वहाँ से 3 पोशन खरीद लेता है और एक पोशन से उसकी सिर्फ 100 एचपी बढ़ती है। जिन्वू कहते हैं कि इतना काफी नहीं है। तभी वो देखते हैं कि उसके पास तो एक पॉइजन भी है जो कि उसे वो स्नेक मॉन्स्टर से मिला था। ये पॉइजन उसके फिजिकल डैमेज को 20% बढ़ा देगा। जिन्वू याद करता है कि उसके पास ऐसी स्किल है जो कि पॉइजन को खत्म कर सकती है। उसने अपनी बहन को बोला था कि भले ही शराब उसके लिए डेंजरस हो लेकिन वो उसे सहन कर सकता है। वो याद करने के बाद जिन्वू अब उस पॉइजन को पी लेता है। जिन्वू को अब उस पॉइजन का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलता है बल्कि उसकी फिजिकल डैमेज 20% से बढ़ जाती है। ये देखकर खुश हो जाता है। तभी वो मोस्ट उसे ढूंढकर उसके ऊपर हमला कर देता है। जिन्वू भी घायल हो जाता है पर वो हार नहीं मानता है। वो देखता है कि उस मोस्टर के ऊपर जो रेज इफेक्ट था वो खत्म हो जाता है और अब जिन्वू ने जो पहले उस मोस्टर के ऊपर हमला किया तो उस मोस्टर को अभी वो हमला लग जाता है। ये देखते ही जिन्वू अब उसके ऊपर वापस से और काफी सारे हमले करने लगता है और अब वो मोस्टर काफी गुस्से में आता है। वो जिन्वू के ऊपर हमला कर देता है जिसे जिन्वू जैसे तैसे करके रोक रहा होता है पर वो मोस्टर उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। वो जिन्वू को खा लेता है जिसकी वजह से जिन्वू की जो हेल्थ होती है वो काफी ज्यादा ही कम हो जाती है। पर जिन्वू अभी भी हार नहीं मानता है। वो खड़ा होकर अब उस मोस्टर की आंखों के ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है। वो मोस्टर अब दर्द की वजह से इधर से उधर दौड़ने लगता है। वहीं पर जिन्वू और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो उस मोस्टर के ऊपर लगातार हमले करने लगता है और फाइनली जिन्वू उस मोस्टर को मार गिराता है। उस मोस्टर को हराने की वजह से जिन्वू का काफी ज्यादा लेवल अप होने लगता है और उसकी जितनी भी इंजरीज होती है वो हील हो जाती है। वो अब काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है कि उसने उस मोस्टर को हरा दिया। वो अब जैसे खड़ा होता है वो देखता है कि रिवॉर्ड में उसे एक और चाबी मिलती है और साथ में और काफी सारे आइटम्स। वो देखकर जिन्वू कहता है कि क्या जिस मोस्टर को मैंने हराया वो इस गेट को प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी जिन्वू देखता है कि उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ को बनाने का फॉर्मूला भी मिल जाता है। वो देखता है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए उसे 3 आइटम्स की जरूरत होगी जो कि उसे डीमन कैसल में मिलेंगे।